सत्य, जय इंसानियत, जय संविधान। मैंने अपने इस YouTube चैनल और कोचिंग्स का नाम जब सत्य जिज्ञासा रखा, सत्य और जिज्ञासा, और फिर उससे वैज्ञानिक विकास में परस्पर संबंध पाया था। और इस दोनों शब्दों में बहुत ही अनूठा संबंध, एक दूसरे के बहुत ही पूरक थे। इसी को ध्यान में रखते हुए रखा। फिर मन हुआ कि ChatGPT से इस बात पे पूछा जाए, तो मैंने वही आज पूछा कि सत्य अनुसरण से जिज्ञासा पर क्या प्रभाव होता है। तो इन्होंने बताया कि इससे जिज्ञासा में वृद्धि होती है, यानी और अधिक जानने की इच्छा होती है। यही मैंने भी सोचा था, सत्य और जिज्ञासा। सत्य जो है, अगर सत्य पे चलते हैं तो और सत्य जानने की इच्छा होती है, और सत्य जानते हैं की इच्छा होती है तो और सत्य जानते हैं। इस तरह सत्य के बस यानी समझदारी, सच्चाई का भंडार आपको वो बढ़ता जाता है। संदेह का समाधान, और व्यक्ति जब सत्य का अनुसरण करता है तो उसके जो संदेह है उसका समाधान हो जाता है, और वो खुद समाधान करने की कोशिश करता है। ज्ञान का विस्तार होता है। लगातार सत्य पे चलने से और नए सत्य जानने की इच्छा होती है, और इससे उनके ज्ञान का प्रसार लगातार होता रहता है। तर्कशीलता और विवेक, सच्चाई की ओर बढ़ने से व्यक्ति में तार्किकता, आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, जिससे उसकी जिज्ञासा अधिक उद्देश्यपूर्ण बनती जाती है। समझ और स्वीकार्यता, जब व्यक्ति सत्य को अपनाता है तो वह चीज़ों को अधिक स्पष्टता, खुले मन से समझता है, जिससे उसकी जिज्ञासा संतुलित रहती है। तो अतः सत्य का अनुसरण करने से जिज्ञासा केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं रह जाती, बल्कि वह ज्ञान और बौद्धिक विकास का माध्यम बन जाती है। सत्य का अनुसरण करने से जिज्ञासा केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं रह जाती, बल्कि वह ज्ञान और बौद्धिक विकास का माध्यम बन जाती है। जिज्ञासा, सत्य का अगर आप अनुसरण करते हैं तो वो जिज्ञासा सामान्य जिज्ञासा नहीं रहती, लगातार आपके बौद्धिक विकास का माध्यम बन जाती है। आपके अंदर सत्य समझ का भंडार बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताया कि सत्य का अनुसरण करने से जिज्ञासा केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं रह जाती है, बल्कि वह ज्ञान और बौद्धिक विकास का माध्यम बन जाती है। फिर आज मैंने एक और सवाल पूछा, सच बराबर तप नहीं, जो कबीर का एक दोहा है उसमें लिखा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो इसमें सच बराबर तप नहीं जो अंश है, उसका अर्थ मैंने कहा समझाइए लॉजिकली। तो यही बोलता है, ChatGPT बोलता है, कबीरदास जी का कथन, साच बराबर तप नहीं, गहरे दार्शनिक और व्यवहारिक अर्थ समेटे हुए, मतलब दार्शनिक और व्यवहारिक अर्थ है। इससे तर्क संगत रूप से समझने के लिए हम इसे दो भागों में विश्लेषित कर सकते हैं। पहला, सत्य और तपस्या का संबंध है, जो साच बराबर तप नहीं बोला उन्होंने। सामान्यतः तप का अर्थ कठिन साधना होता है, अनुशासन होता है, आत्मसंयम से लगाया जाता है कि जब हम तप करते हैं उस दौरान हम कठिन साधना, मतलब एक कठिन कोई चीज़ तय करते हैं और उसका पालन करते हैं। हम नियम के अनुशासन का परिचय देते हैं, आत्मसंयम का परिचय देते हैं, वही तप कहलाता है। तो कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी तपस्या सत्य से बढ़कर नहीं हो सकती, जैसे साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, साच के बराबर कोई और तपस्या हो ही नहीं सकती। सच की चलना, सच बराबर चलना सबसे बड़ी तपस्या होती है। तो और क्योंकि सत्य अपने आप में एक गहरी तपस्या है, इसी चीज को उन्होंने कहा है।
जब कोई व्यक्ति सत्य का पालन करता है तो उसे बाहरी तप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब बाहरी तप एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब इन्होंने यूज किया, लेकिन ये एक तपस्या के समान है। यानी अगर आप सच पे चलते हैं तो आप साधारण इंसान नहीं रह जाते, क्योंकि आपको ये तपस्या होता है, क्योंकि दर दर आपको ठोकरें खानी पड़ती है, दर दर मुश्किलें आती हैं। तो ये सच पे चलना सच में बहुत बड़ी तपस्या होती है। ये बात जीबीटी भी बता रहा है, सत्य का अनुसरण करना कठिन तपस्या है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, सत्य का अनुसरण एक कठिन तपस्या है। इसको कैसे समझा रहे हैं? सत्य को अपनाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह अक्सर समाज, निजी स्वार्थ, सुविधाओं के खिलाफ जाता है। वैसे ये जो सामान्य धारणा है कि सच अपनाना बहुत मुश्किल होता है और इससे निजी स्वार्थ, सुविधाओं के खिलाफ जाता है। लेकिन जो मेरा एक विचार है इस संदर्भ में कि सच पे अगर चलता है इंसान तो वहाँ विश्वसनीयता बनती है, और विश्वसनीयता बनती है तो संबंधों में मजबूती आती है, और संबंधों में मजबूती आती है तो स्थिरता आती है, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है, लोग एक दूसरे के भरोसा करते हैं और मिलजुल कर कोई भी काम करने में समर्थ होते हैं। संगठन पैदा होता है लोगों में। अगर विश्वास होगा, लोग संगठित रहेंगे, शक्ति रहेंगे, और ऐसे समाज में शोषण और जो है उत्पीड़न जैसी घटनाएं कम होंगी, क्योंकि लोग आपस में जुड़े रहेंगे, उनके बीच जुड़ाव रहता है। अपराध और शोषण वहीं होता है जहाँ व्यक्ति कमज़ोर होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है, और आपस में मेल मिलाप ही रहता है। तो ये सत्य के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैंने अभी नेगेटिव साइड बताया है। तो सत्य को अपनाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह अक्सर समाज, निजी स्वार्थ और सुविधाओं के खिलाफ जाता है। सच बोलना और उस पर अडिग रहना कई बार कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि सत्य कई लोगों को अप्रिय लगता है। जब एक सत्य की राह पर चलता है उसे विरोध, आलोचना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह स्वयं एक तपस्या है। मतलब विरोध का सामना, आलोचना का सामना और कठिनाइयों का सामना करते हुए आप अपने वैल्यू पे टिके रहते हैं, यह बहुत बड़ी तपस्या है। ये भी एक तार्किक निष्कर्ष, यदि कोई व्यक्ति सच्चाई को अपनाता है तो वह अपने जीवन में सबसे कठिन और श्रेष्ठतम तपस्या कर रहा होता है। बाहरी तपस्या जैसे उपवास, कठिन साधनाएं और अन्य तप के रूप आत्मसंयम सिखा सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति झूठ, पाखंड और अन्याय के लिप्त है तो ये तप व्यर्थ हो सकता है। इसलिए कबीर जी का तात्पर्य यह है कि सच को अपनाना ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि ये आत्मिक बुद्धि, साहस और धैर्य की मांग करता है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे लोगों की आत्मिक शुद्धि, साहस और धैर्य बढ़ता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने ये पूछा आपसे व्यवहारिक और दार्शनिक वजह के बजाय, क्योंकि ये व्यवहारिक और दार्शनिक वजह ही केवल थे, और मेरा संदर्भ था कि सत्य की वजह से जिज्ञासा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही उसी को जानना है। तो आगे मैं कहा हूँ कि आपसे वैज्ञानिक और दार्शनिक के बजाय मनोवैज्ञानिक नज़रिए से समझाइए कि इससे बौद्धिक विकास पर क्या प्रभाव, कि मनोवैज्ञानिक जो नज़रिया है उस हिसाब से बताइए कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, सीखने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है सच पर चलने से। तो उस पर उन्होंने बताया कि कबीरदास जी का कथन न केवल व्यवहारिक दार्शनिक रूप से कह रहा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यदि इसे मानसिक विकास और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के संदर्भ में समझें तो इसके कई पहलू उभर कर आते हैं।
सच बोलने का मानसिक संघर्ष। सच अगर आप बोलते हैं तो इस दौरान आपको मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सच पालन करता है तो उससे कई सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सिद्धांत के अनुसार जब हमारा व्यवहार और विश्वास टकराते हैं, हम जिस जैसा काम कर रहे हैं और हमारी सोच जो है कि क्या सही है क्या, इसमें जो टकराहट उत्पन्न होती है तो मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपने सोचा कि मुझे ये करना है और हुआ नहीं, व्यवहार में नहीं हुआ, तो तनाव उत्पन्न होगा ना। वही मैंने कहा कि इसकी वजह से एक तनाव उत्पन्न होता है। अच्छा, सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को यह संघर्ष अधिक ही झेलना पड़ता है। अगर आमतौर पे है आप समझौतावादी हैं, ज़रूरत पड़ने पे आप झूठ भी बोल लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार, और झूठ सह लेते हैं, झूठ स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको उतना तनाव नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन अगर सत्य का अनुकरण करने वाले हैं तो आपको बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक संघर्ष भी पैदा होते हैं। समाज द्वारा आपको अस्वीकार भी किया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति बार बार सत्य को चुनता है तो उसकी मानसिक सहन शक्ति बढ़ जाती है, साइकोलॉजिकल जो है रेजिलेंस बढ़ जाता है और आत्मबल सेल्फ इफिकेसी बढ़ती है। बौद्धिक विकास और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारा संविधान है उसमें कहता है कि हमारे अंदर जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो डेवलप करना है, और साइंटिफिक सोच उसी पे जब आप सच पे रहोगे। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति अधिक तार्किक, लॉजिकल और विश्लेषणात्मक होता है। जब जानकारी को बिना पूर्वाग्रह के परखने की क्षमता विकसित करता है, यह व्यक्ति अपनी सोच में लचीलापन विकसित करता है। जो सच पे चलता है वो लचीला, जिससे वह विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और नए ज्ञान को अपनाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जो सच पे चलने वाला इंसान है वो हर वक्त नई चीज़ सीखता रहता है, क्योंकि बदलती दुनिया में हर जगह वो सक्षम भी होता है। ठीक है, यह क्षमता वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है, जो बौद्धिक विकास का प्रमुख कारक है। ये ध्यान देना ज़रूरी है। जो ये बौद्धिक विकास हमारे यहाँ संविधान में है कि हम बौद्धिक विकास, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, और ये सच पे चलने से डेवलप होता है। इसलिए हमें सच पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सत्य और आत्मचिंतन। सत्य और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पर क्या असर होता है? कबीर, अब इनका निष्कर्ष है कि कबीर जी का यह कथन है, सच बराबर तप नहीं, मानो वैज्ञानिक रूप से यह दर्शाता है, सत्य का पालन करने से मानसिक संघर्ष, तार्किक क्षमता, तो इस तरह ये है। अभी मुझे एक और सवाल पूछना था कि